बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 16 सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 4 है। पहले हमने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में स्टडी किया था कि हमारे पास जो है वो फेज़ क्या होती है, एसी क्या था, इसकी डायरेक्शन कितनी बार रिवर्स होती है साइकिल में, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पहले स्टडी कर ली थी। जो लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था वो असल में फेज़ के रिलेटेड था। उसमें हमने देखा था कि फेज़ लैग और लीड का कॉन्सेप्ट क्या था। आज हम इसी को स्टडी करेंगे। हमारे पास जो एसी सर्किट्स होते हैं उसमें जो ऑपोजिशन है वो कौन कौन सी चीज़ें दे सकती है। बच्चों अगर तो हम बात करें डीसी की जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, तो वहाँ पे जो हमारे पास ऑपोजिशन है वो एक कंपोनेंट देता है, उसे हम कहते हैं रजिस्टर। हमारे पास जो रजिस्टर है आर, जिसे आर से डिनोट करते हैं, वो किस में ऑपोजिशन देता है बच्चों? डीसी में। लेकिन जब हम बात करते हैं एसी की, तो एसी में जो ऑपोजिशन है वो अकेला रजिस्टर नहीं देता, उसमें इंडक्टर भी आ जाता है और कैपेसिटर भी आ जाता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखे है कि हमारे पास जब एसी है, एसी में करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन एलिमेंट होते हैं। क्या नाम होता है? एक रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। लेकिन अगर हम बात करें रजिस्टर की, तो रजिस्टर में हमारे पास जो करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ होती है? रजिस्टर। सर्किट कौन सा होता है? डीसी का। अब जो हमने सर्किट पढ़ने हैं वो सारे के सारे इस चैप्टर में एसी वाले पढ़ने हैं। हमने आगे जाके ये भी पढ़ना है कि एसी थ्रू रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, फिर हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट, और ये सारी की सारी हमने चीज़ें स्टडी करनी है। आज हमारे पास जो बच्चों सर्किट है वो है एसी थ्रू रजिस्टर। हमने कहा था कि एसी में तीन चीज़ों ने कंट्रोल करना है, किस किस को? करंट और वोल्टेज को। किसने? रेजिस्टेंस ने, इंडक्टर ने और कैपेसिटर में। तो हम बारी बारी इन तीनों को स्टडी करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एसी थ्रू रजिस्टर। रजिस्टर हमारे पास जो सिंबल है वो डिनोट किया जाता है ऐसे करके। हमारे पास ये आगे जाके हम बनाएंगे भी इसका सर्किट कंप्लीट। एसी हमारे पास क्या चीज़ है बच्चों? एसी ऐसा करंट है जिसकी पोलैरिटी चेंज होती है, ठीक है ना। इन मैंने बताया था अगर हाफ साइकिल पॉजिटिव तो हाफ साइकिल क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास एसी, इसमें मैग्नीट्यूड जो है वो करंट की वो भी क्या होती है? चेंज, या वोल्टेज की भी चेंज होती है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हल्का समझ ले कि इन फेज और आउट फेज में फ़र्क क्या चीज़ है। मसलन बच्चों इन फेज और आउट फेज होने का मतलब क्या? नहीं, हालतों का सेम होना। मसलन अगर मैं कह दूं, फर्ज करें दो बंदे हैं और दोनों के पास जो मैक्सिमम पैसे आ सकते हैं वो 100, एक के पास 100 आ सकता है, एक के पास 10 आ सकते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं एक के पास मैक्सिमम 10 है, दूसरे के पास मैक्सिमम 100 है, और दोनों एक ही वक्त पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करते हैं और फिर एक ही वक्त पे 0 हो जाते हैं। बच्चों जब पहले वाला अचीव करेगा तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को 100 अचीव करेगा, लेकिन दूसरा किसी अचीव करेगा 10। लेकिन इस टाइम पे देखा जाए तो दोनों की हालत सेम है। ये भी कहेगा मैं भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे हूँ, और ये कहेगा मैं भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू। फिर जैसे जैसे डिक्रीज होगा हम कह देंगे दोनों चीज़ें कम हो रही हैं, और एट अ टाइम दोनों की हालत 0 हो जाए। मतलब ये कहता है मेरे पास भी कुछ नहीं बचा, दूसरा कहता है मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। हालांकि टाइम सेम है दोनों के लिए, हालत एक जैसी है। तो हालत का एक जैसा होना इस पॉइंट पे शो करता है कि दोनों के दोनों इन फेज हैं, दोनों एक ही टाइम पे मैक्सिमम जाएंगे और एक ही टाइम पे बच्चों मिनिमम आएंगे। तो ये असल में चीज़ होती है कि हमारे पास दो फंक्शन क्या इन फेज है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ मैंने कर्व ड्रा की है, एक कर्व हमारे पास ब्लू वाली है, दूसरी ब्लैक वाली। इसको कर्व 1 का नाम दे दे बच्चों, और इसको हम कह देते हैं हमारे पास कर्व 2 है। अब ये दो कर्व्स हैं, एक 1 है और दूसरी 2 है, और देखें तो किसी भी टाइम पे, मसलन ये हमारे पास टाइम है, इधर को हमने लिया, और इधर को कोई भी साइनसॉइडल फंक्शन होगा, वोल्टेज हो जाए, करंट हो जाए, व्हाटएवर जो भी है। बच्चों देखिए अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे देखूं, या इस पॉइंट पे देखूं, किसी भी पॉइंट पे देखूं, ये एट अ सेम टाइम अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अचीव करे। मसलन यहाँ पे देखा जाए तो ये ब्लैक वाला भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे और ब्लू वाला भी मैक्सिमम पे है। इधर देखा जाए तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। ये यहाँ पे देखा जाए इस पॉइंट पे तो ये भी नेगेटिव मैक्सिमम है, ये भी नेगेटिव मैक्सिमम है, और यहाँ फिर 0 है और ये 0 है। तो ये देखा ये गया कि किसी भी पॉइंट पे निकालिए जाए तो इन सबकी हालत क्या आती है? सेम। यानी यहाँ मैक्सिमम मैक्सिमम, मिनिमम मिनिमम। तो असल में एट अ सेम टाइम ये एक जैसी हालत रख रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं दोनों के दोनों असल में क्या है? इन फेज है। तो बच्चों जब दो चीजें इन फेज हों, इनमें कोई भी फर्क नहीं। मसलन एक अपनी मैक्सिमम को जा रहा है, दूसरा भी मैक्सिमम को जा रहा है, तो दोनों में कितने का फेज का फर्क आएगा? 0। तो फेज डिफरेंस थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या बच्चों? फेज डिफरेंस, यानी इसको हमने थीटा से डिनोट कर दिया है, या किसी भी आप लोगों ने क्वांटिटी से फाई है जो मर्जी, या सिंपल है कि फेज डिफरेंस अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं कह दूँ जी फेज डिफरेंस में कितने का आ रहा है? 0 डिग्री का आ रहा है। अब बच्चों हमारे पास एक नेक्स्ट कर्व आ जाती है आउट ऑफ फेज। तो इन फेज होने का मतलब ये नहीं कि दोनों एट अ सेम टाइम एक ही जगह होना, नहीं, दोनों का एट अ सेम टाइम एक जैसी हालत में होना। अब आती है आउट ऑफ फेज। एक मेरे पास ब्लू वाली कर्व है और एक ब्लैक है, ये 1 कर्व है सपोज करें, और ये हमारे पास 2 कर्व।
अब जो देखा जाए वन कर्व, ये जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करी तो ये नेगेटिव मैक्सिमम पे है। अब देखा जाए ये अपनी नेगेटिव मैक्सिमम तो ये पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, यानी कि ये एक दूसरे का बिल्कुल ही उलट हो गई है बच्चों। तो ये असल में होती है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज में जो फेज डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं ये 180 का है बच्चों। फेज डिफरेंस हमारे पास आएगा 180 डिग्री, यानी जब एक कर्व मैक्सिमम पे आएगी दूसरी बिल्कुल उसका ऑपोजिट बन जाएगी मिनिमम पे, तो हम कहेंगे इन दोनों में फर्क कितने का है, 180 का। ये आधे साइकिल का फर्क है, यानी ये पॉजिटिव साइकिल शो कर रहा है तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव शो कर रहा है तो ये पॉजिटिव वाले। तो इसमें ये होता है हमारे पास इन फेज और ये होता है हमारे पास आउट ऑफ फेज। आज हम पढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है एसी थ्रू अ रजिस्टर। हमारे पास जब भी कोई इनपुट सप्लाई की जाती है हम कहते हैं लेट्स सपोज ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है बच्चों, इनपुट का फंक्शन है कि हमने इनपुट सप्लाई की है और कौन सी है एसी की, V इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, यानी कि हमारे पास जो इसकी इनपुट कर्व बनेगी ऐसे करके बनेगी। हम ये कहते हैं ये 0 से मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम से 0, फिर 0 से नेगेटिव मैक्सिमम, मैक्सिमम से, यानी ये एज अ इनपुट सप्लाई की है बच्चों। अगर इनपुट होगी इसमें V नॉट कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू। अब हमारे पास एक सर्किट बना हुआ, लेट्स सपोज हम एक सर्किट ड्रा करेंगे ऐसे करके, उसमें एक तरफ रजिस्टर लगी होगी और यहाँ पे इनपुट हमारे पास साइकिल लगा होगा। इसको हमने स्टडी करना है कि हमारे पास क्या है, इसमें दो पॉइंट है कि एक ए पॉइंट आएगा दूसरा बी आएगा, उन दोनों पॉइंट के दरमियान में क्या लगी हुई, रजिस्टर लगी होगी, और यहाँ पे हम क्या सप्लाई करेंगे बच्चों, इनपुट वोल्टेज सप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास सर्किट जो है ये आ रहा है।